आज मैं आपको सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को दावा भुगतान विषय पर संबोधित करना चाहता हूँ। हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश आया है, गौहर मोहम्मद वर्सेस यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, जिसमें सभी राज्यों में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल अमेंडमेंट जो 2022 में हुआ, उसके नियम 150A के तहत सड़क दुर्घटना में कांडों का ससमय अनुसंधान एवं दावा भुगतान की जो प्रक्रिया है उसको फैसिलिटेट कराने का सख्त निर्देश दिया है। अब तक की व्यवस्था के अनुसार जो विभिन्न जिलों में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके माध्यम से अवार्ड का कॉम्पनसेशन होता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है और प्रक्रिया भी काफ़ी जटिल है। इस वजह से आम जन जो है वो इसका लाभ नहीं उठा पाते या उन्हें बहुत कठिनाई होती है। सड़क दुर्घटना में कितनी ज़्यादा जान माल की क्षति हो रही है, जो पिछले वर्ष के आंकड़े हैं वो सभी विदित हैं आपको। इसमें न केवल मृत्यु के आंकड़े हैं बल्कि गंभीर जख्म के आंकड़े हैं, और उनमें से कई गंभीर जख्म जो हैं वो अपंगता की ओर ले जाते हैं। माल की क्षति होती है, इसलिए दावा का भुगतान ससमय हो, ये पब्लिक इंटरेस्ट में। कल्याणकारी राज्य का दायित्व भी है कि ऐसे सभी विक्टिम परिवार को कॉम्पनसेशन का भुगतान ससमय होना चाहिए। अब इस न्यायादेश में के अनुपालन में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है, इसलिए पुलिस को कतिपय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। जैसे 28 जिलों में हमारे यहाँ आपको मालूम है कि यातायात बल स्वीकृत नहीं है, पुलिस उपाधीक्षक यातायात की पोस्टिंग नहीं है, जो कि सैंक्शन नहीं, तो उसके लिए अनुरोध किया गया है। उसी तरीके से पुलिस उपाधीक्षक यातायात या उन जिलों में जो थाने खोले जाने हैं उनके लिए वाहन क्रय का अनुरोध किया गया है। सड़क दुर्घटना का जो डाटा संग्रहण होता है अभी IRAD एप्लीकेशन के माध्यम से होता है, और इसी का विस्तारित फॉर्म EDAR एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसके माध्यम से प्रपत्रों को इलेक्ट्रॉनिकली सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को भेजा जा सके, इसके लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता है, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। उसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाईवे पेट्रोलिंग योजना और यातायात संभाग में PMU की स्वीकृति, ये सब प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और बहुत एडवांस स्टेज में है। इस बीच जो ये न्यायाधीश आया है, तो जो 12 जिले में हमारे सैंक्शन स्ट्रेंथ हैं, उसकी मदद से जो NIC और IIT चेन्नई की टीम ने EDAR एप्लीकेशन डेवलप किया है, उसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भाग लेंगे और इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी संबंधित पदाधिकारियों को, ताकि जो अनुसंधान है उससे रिलेटेड प्रपत्र उसमें जो सबमिट किए जाने हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच हो सकें। साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया है कि सभी थानों में यथासंभव विशेष प्रशिक्षित यूनिट बनाई जाए पुलिस अनुसंधान पदाधिकारियों की, क्योंकि इसमें पुलिस पदाधिकारियों का रोल न केवल अनुसंधान का है बल्कि दावा भुगतान के अंतिम चरण तक फैसिलिटेटर का भी रोल उसे प्ले करना है। तो इसलिए उसको विशेष प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये आम अनुसंधान से अलग होगा। अब जो EDAR एप्लीकेशन का जो हम पायलट प्रोजेक्ट रन करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से जो सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान होगा, तो जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 150A है, उसमें टाइमलाइंस दी हुई हैं कि आपको फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट कब तक दे देना है, इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट कब तक दे देना है, डिटेल एक्शन रिपोर्ट कब तक दे देना है, और इसमें 20 फॉर्म की करीब प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो वो 20 फॉर्म्स जो इन EDAR एप्लीकेशंस के माध्यम से उसको भरते हुए अनुसंधानक पदाधिकारी हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पैच कर सकेंगे। उनको फिजिकल फॉर्म में पेपर्स को ले जा करके जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये सभी पणधारी विभाग करेंगे, जैसे पुलिस के अलावे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुआ या स्वास्थ्य विभाग हुआ या फिर राजमार्ग या सड़क इंजीनियरिंग वाला विभाग हुआ, बीमा कंपनियां हुई, उनको भी कुछ फॉर्म इसमें भरने हैं। बाल कल्याण समिति, जहाँ पे विक्टिम जो है वो चाइल्ड है, उसके मामले में बाल कल्याण समिति जो है वो इसमें आ जाती है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं जिनको कुछ न कुछ इसमें अपना रोल प्ले करना है, ताकि एक तरफ जहां हम सड़क दुर्घटना के कांडों का अनुसंधान
सही समय पर ससमय कराते हुए जो दोषी हैं उनका हम कन्विक्शन करा सकें, दूसरी तरफ जो विक्टिम है या उनका परिवार है उनको ससमय दावा का भुगतान करा सके। आपको मालूम होगा कि इस रूल के तहत अब दावा भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और वो 6 महीना है, कुछ परिस्थितियों में 9 महीने का समय दिया गया है, कुछ परिस्थितियों में 12 महीने का समय दिया गया है। यानी किसी भी हालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के माध्यम से इससे ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस मामले में पुलिस का बहुत अहम रोल हो जाता है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसको लेटर एंड स्पिरिट में हम फॉलो कर सकें।